चलो ये तो लाइक करना नहीं था। ये टेबल का बता दे तो ये अगर मैं दो लिखा तो नहीं ये 3 मार्क का था हमारे को पता नहीं कैसे ऐड करेंगे। ठीक है अर्पिता फिर से रिपीट करो इस बात को। क्या करूं सर? जॉन ने बोला। मैं बताऊं हाँ बोलो। सर वो शब्द शब्दांश के आगे बढ़ के उनका अर्थ बदल देते हो सकते हैं। तो आप क्यों नहीं कर रही हैं? शब्द वे शब्दांश है। शब्द वे शब्दांश है जो किसी शब्द से पूर्व लगकर, जो किसी शब्द से लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं। उसका अर्थ बदल देते हैं। इसकी लाइट जल जाएगी तो बता देना ये वाले की। ये है ना रेड लाइट ऑन तो है, बदल अभी लाइट नहीं आ रही है। ये तो इन्वर्टर चल रहा है, ठीक है, जो उसका अर्थ बदल देते हैं। अब जरा देखें, अगर हम अति लगा दें किसमें तो उससे क्या पता चलता है? या बहुत? यस सर। बहुत ज्यादा। जैसे हम अत्यंत कह दें, अत्यंत, अत्यधिक। तो अत्यंत में इसका अर्थ क्या हुआ? अति प्लस अंत, मतलब अंत तक, अत्यधिक, बहुत ज्यादा, है ना? तो अत्यंत। इसी तरीके से अगर सर अत्यधिक अत्यधिक, अत्यधिक इसका मतलब क्या हुआ? अति अधिक, अति बहुत ज्यादा प्लस अधिक। ओके ना, ऐसे ही अत्युत्तम का क्या मतलब हुआ? बहुत उत्तम। अति प्लस उत्तम। तो इनसे मिलकर भी बता सकते हैं। सबका अर्थ बताने के लिए है बहुत श्रेष्ठ। और अगर ये तो मैंने अति का बताया, ऐसे अति का मतलब होता है बहुत अधिक, बहुत अधिक। अब ये बताइए अधि का मतलब क्या होता है? अधि, अधि का मतलब होता है ऊंचा। जैसे अधिनायक का मतलब क्या होता है? ऊंचा नायक, बड़ा, सबसे बड़ा नायक। अधि प्लस नायक, सबसे ऊंचा नायक, यानी बड़ा नायक। अधिनियम, हाँ नायक, बड़ा नियम, अधिनियम हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अधिपति, राजा को कहते हैं क्या? अधिपति यानी राजा, सबका पति। इसी तरीके से अनु लग जाए तो क्या होता है? अनु मीन्स पीछे। अनु का मतलब पीछे। जैसे अनुगामी, अनुकरण, अनुगामी का मतलब क्या? पीछे चलने वाला, पीछे चलने वाला, अनुकरण। ठीक है। ऐसे ही अनुवाद, अनुवाद है किसी भी बात पर बाद में अपनी बात रखना, विचार व्यक्त करना, उसका अनुवाद करना। जैसे मान लीजिए तुलसीदास जी कुछ लिख गए, अब हम उसके बारे में वाद विवाद करें, पीछे वाद विवाद करें, तो उसकी व्याख्या करना अनुवाद हो जाए। ऐसे अनुरूप, अनुरूप का क्या मतलब है? उसी के अनुसार ना। सर अनुचित आएगा क्या इसमें? ऐसे तो नहीं आना चाहिए। अनुचित नहीं आना चाहिए। तो
अनुरूप यानी उसके अनुरूप ना, उसके अनुसार, उसके रूप के अनुसार। ऐसे देखें, अगर अनुचित नहीं आया इसमें, ठीक है, वो अन शब्द के साथ आएगा, उसमें अनु नहीं है। नाउ अप अगर कहीं आ जाए तो बुरा। ठीक है, तो अब का मतलब बुरा, सही कह रहे हो, आता है अपशगुन। बुरा। तुम्हारे टीचर ने बताया ये सब क्या? हाँ सर पढ़ाया। अप यानी बुरा। सर, तो अपशगुन। जैसे अपकार, अपमान, अपशब्द, अपकार यानी बुरा कार्य। बुरा कार्य किसी के साथ करना, किसी सर अपशब्द। के साथ सर अपशगुन। बुरा करना, अपमान। हाँ, करना। अपमान बुरा व्यवहार है ना। यस सर। लघु में क्या है? ऊंचा। सर ऐसे ही सर अपरिचित। हाँ, तो अपकीर्ति आ सकता है। अपकीर्ति का मतलब बदनामी, बदनामी हो जाएगी। ऐसे अभी का मतलब क्या होता है? अभी, हाँ, पास, अभी। तो अभी का मतलब है सामने या चारों ओर, ठीक है। तो सर पास में ठीक होगा। अभी सर ने पास। पास लिखा है हाँ। और समीप, समीप लिखा है वैसे इसमें, तो सामने या चारों ओर, सामने चारों ओर। जैसे कि अभिभाषण, इसका क्या मतलब है? क्या किसी के सामने भाषण देना? अभिभाषण, राष्ट्रपति अभिभाषण देता है कि नहीं? और इसी तरीके से अभिनय, अभिमान। किसी के सामने अभिनय। सर अभिनव। नए अभिनय करना किसी के सामने, ठीक है। सर ऐसे अभिनव। अभिशाप, अभिशाप यानी किसी को गलत कहना, तो ये सब इसी में आएंगे। किसी के, है ना, अभिनंदन कोई आ जाए तो उसके उसका नंदन करना, ठीक है। सर होगा। हाँ, सर अभिलाषा। ये तूने मेरा चुरा लिया था। मैं बोलूँ अभिलाषा। हाँ। सर अभिषेक में क्या होगा? दोस्तों के जो भी अभी ज्ञान, अभिनय, अभिलाषा, अभी अभी मेरा दोस्त ये सारा ठीक है। सर अभिषेक में क्या होगा? अभिज्ञान। सर आ अभी, गई, सर अभिषेक आगे। हो सकता है। हो सकता है, अभिषेक हो सकता है। सर अभिषेक में क्या होगा? उपसर्ग और वो मोक्ष होगा। अभिषेक का मतलब क्या? अपना अभिषेक का मतलब क्या? सामने इधर पांच दो, शेख, शेख का क्या मतलब है? शेख शेख बढ़ता है ना। अरे भैया, अरे भैया, अरे अरे देख लिया, वो अभिषेक मतलब ये है। मिल्क शेक। मिल्क बैग वाला मिल्क शेक होता है। शेख उसका नाम है सुपर। मेरी क्या है? हैंडराइटिंग याद है। मेरी बहुत हमेशा सर हमेशा सर बोलते हैं पहले के लेक्चर थे साक्षी। ये अभी अत्युक्त। अत्युत्तम। आरती में अभिषेक हैंडराइटिंग में लिखा था, लिखावट सुधारी है। रुद्राभिषेक। रुद्राभिषेक बोलते हैं। अभी वो मैंने तो जब राम ने मैंने कहा अच्छी तो है। तुम्हारे वो है ना तुम्हारे में ये फिल्म में वो आया ना कितना शेख का वो एक अपने मन में माइंड में होता है, माइंड वाला। तीन लोग
सेकंड वाला अरे ये नहीं ये सेकंड वाला मैंने देखता है अधिनायक अरे ये नहीं अभिषेक। क्या लिखा है अभिषेक मतलब तिलक लगाना। अभिषेक करते हैं ना किसी का लेके अभिषेक मतलब मैंगो शेक। मिल्कशेक कितनी छोटी बातें करते हो हाँ बैठ बनाना शेक तो स्ट्रॉबेरी शेक मूलत को बदल देते हैं। तो जैसे यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया कि अब तो अब हो गया। अब इसी तरीके से अभी हो गया। अब का मतलब क्या होता है? अब का मतलब बुरा, अवगुण। सर ऐसा लाइक ये चेंज कैसे हो जाते हैं हाँ? ये जैसे यानी बुरा अति- गुण, हाँ? नहीं अति और ये और तो यह बन गया इधर ये क्या बन? कैसे अति, तो जब इसको फास्ट बोलो अति अंत, तो फिर अपने आप पे ई और आ मिलके या बनते हैं। तो ये एक बार बता दीजिएगा प्लस आ मिलकर या बनते हैं। अत्यंत, ठीक है। जैसे तो भला प्लस एक, भला एक, मतलब जैसे जैसे आता जाएगा हम बताते जाएंगे। तो जैसे अति प्लस अंत क्या हुआ? छोटी की मात्रा है और बात न करें। देखो ये लोग सब जानते हैं, बोलते ही जा रहे हैं। तो अत्यंत, समझ में आई बात की नहीं? संधि विच्छेद का ये लोग ये मास्टर हैं, तो इसलिए सर संधि तो सर इतनी ज्यादा पढ़ाई है सर अच्छी बात है। नाउ अब देखें कि आगे तो अब का क्या मतलब है? बुरा तो अवगुण, यस सर अवगुण हो जाएगा। और इसी तरीके से अवनति। अवनति का क्या मतलब होता है? बोली ना अवनति का मतलब है कि तुम्हारा जब कभी एक होता है कि राइज, एक होता है फॉल, हमारी किसी भी उसमें गिरावट आ रही सर है। उन्नति का मतलब क्या हैं? उन्नति का मतलब उन्नति, उत प्लस नति यानी हैं? उन्नति उन्नति का मतलब तुम्हारी लगातार प्रोग्रेस। उन्नति हो रही है और अवनति का मतलब है कि एक तरीके से फॉलिंग, प्रोग्रेस का उल्टा है, उन्नति का उल्टा है, उन्नति अवनति गिरावट। आ का मतलब क्या होता है? आ उपसर्ग है, यानी तक, तक या से। आकंठ का क्या मतलब है? आकंठ, सर आकाश आकंठ पानी भरा था, वो जब तालाब में था, तो इसका मतलब क्या? गले तक, सर अनु का क्या मतलब लिखा है गले तक। उसी के अनु का मतलब होता है पीछे चलने वाला, अनुगामी यानी किसी के पीछे चलने वाला। जैसे तुम्हारा छोटा भाई तुम्हारा अनुगामी है, सर जहाँ आगमन सर आगमन ठीक है। तो यहाँ पर बढ़ा दे तक यानी कहीं पर भी इस तरीके से लग जाएगा, तो वहाँ पर सर अगति आगमन भी हो सकता है। आगमन। सही है आजन्म का मतलब क्या है? सर जो कभी जन्म ना हो ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जैसे कि आप देखो बेटा सौम्या, इन्होंने बोला जन्म तक, पूरे जन्म। यस सर सर पूरे बहुत जन्म बड़ी बात कही है। मैं आजन्म कुंवारा रहूंगा, ये भीष्म पितामह ने कहा था, यानी पूरे जन्म। यस सर यानी हम किसी से शादी नहीं करेंगे, आजन्म। ओके, नाउ आजन्म भी हो सकता है। आजीवन का मतलब क्या है? पूरे सर पूरे जीवन सर आजीवन कारावास आजीवन, पूरे जीवन। नाउ आमरण अनशन। आमरण का मतलब है जब तक मर नहीं जाते जब तक मर नहीं जाते। आमरण अनशन। नेक्स्ट इज, अब देखो अर्थ। तो अनुवाद का क्या मतलब है? हम्म, अनुवाद
अनुवाद यानी उसके बाद की बात, वाद विवाद करना। कोई भी बात हमें दे दी, एक चौपाई दे दिया गया है कि मतलब रिपुसन करेउ बद कही सोई और मोर काज तासुहित होई। राम जब अंगद को भेज रहे थे तो उन्होंने कहा था दुश्मन के साथ ऐसी बात करना कि मेरा काम बन जाए और उसका अहित भी ना हो। सर पर अनुवाद मतलब तो अब हम इसके बारे में बातचीत करें ना। किसी का भावार्थ कर रहे हैं, तुलसीदास या कोई कुछ लिखता है, कोई गीत है तुम्हारे में तो उसका अनुवाद करते हो कि नहीं? या संस्कृत में कुछ लिखा है तो अनुवाद करते हो नहीं? उसका अर्थ निकालना, ट्रांसलेट, इट इज वेरी करेक्ट। वहाँ लिखा गया है अनुवाद का मतलब है कि व्याख्या, उसी के बारे में बताना कि ये है क्या। सर जैसे सर अभिषेक पर व्याख्या। हाँ ये सही कह रहे हैं। सो सर अब दूसरों में गिरावट है सर, बोलिए। ये अवनीति का मतलब गिरावट है, अवनति, इनका मतलब गिरावट है इसका। अवनति का जैसे मतलब उन्नति गिरावट, मतलब प्रोग्रेस होता है ना, वैसे ही वो अवनति कम मतलब प्रोग्रेस पीछे। यानी सर, अवगुण अवगुण का मतलब बुराई। कोई बुरा गुण, बुरा हैबिट, कोई बुरा गुण उसको ना लेना है। बुराई, वही ना बुरा हैबिट। बैड हैबिट। अब जरा देखें तो ये सब हमें पढ़ाया ही नहीं, कभी नहीं पढ़ाया। हमारे सर आज ये अन्य में कारक बताना अच्छा ठीक है, वो भी हम बता देंगे। उत का मतलब क्या है? तो उत का मतलब है कि श्रेष्ठ या ऊपर, सर उत्तम, और श्रेष्ठ सर उत्तम इससे श्रेणी। बचना बनना भी चाहिए। अब ऐसा नहीं कि उत आपने लगा कि उत्तम का कोई वो नहीं आ रहा है। तो अब जैसे सर अगति अब यहाँ नहीं, पर सर उत्पादन, हाँ सर उत्पादन हो सकता है या उत्पन्न, यस सर उत्कृष्ट, पैदा होना, ठीक है, उत्पत्ति। श्रेष्ठ का मतलब है सर इसमें वो आएगा क्या, उत्तराधिकारी? उसमें त्र लग तो जाएगा उत्तर ना। आएगा, वो पूरा है। अधिकारी अलग है, फिर उत्तर आएगा, उसमें उत नहीं है। आपको पहचानना भी पड़ेगा। अभी मैं पहचानवाऊंगा अभी लिख लिख के कि उसमें उत है कि यत है। वो कहेगा उपसर्ग पहचानो और उसका अर्थ लिखो। नाउ उप, नेक्स्ट इज उप। तो उप का मतलब क्या है? पास, पास यानी समीप, ठीक है, पास। उपकार, तो सर उपयुक्त, जैसे उपकार, उपवन। यस सर उपवन, उपवन का मतलब है पास का बगीचा, यस सर पास का बगीचा। उपहास, सर उपहार भी हो जाएगा, उपहार, उपहास, यस सर सर इसी का- प्रधान, हैं? सर प्रधान, ठीक है। दुर का मतलब क्या है? दुर सर दुर्ग, का मतलब है कठिन। सर दुर्भाग्य, हाँ, कठिन भाग्य, यस सर दुर्भाग्य। दुर्भाग्य, बीरबल, दुर्बल होगा इसमें। देखो इसमें अगर आपसे कोई कहेगा तो लिखना दुर प्लस भाग्य। यस सर दुर्बल, सर दुर्जन, अलंत है इसमें। यस सर सर दुर्जन, ठीक है। दुर्जन, यस सर दुर्जन सर दुष्ट व्यक्ति, दुर्जन में भी कैसे लिखोगे? हलंत लगाना। ये हाफ रहा है दुर्जनस्तु, तो दुर प्लस जन, बुरा जन, यस सर ठीक है। दुर्मति, बुरी मति, मेरी तो मत ही मेरी मति मारी गई है। दुर्मति, मति का मतलब दिमाग, बुरा दिमाग, ठीक है। दुराचार, यस सर बुरा बिहेवियर, हाँ, दुराचार, दुराचार, दुर प्लस आचार, सर दुर्गंध, दुर्गति, दुर्गति, सर दुर्गा, मतलब दुर्गति का ऐसे मतलब समझो कि पहले मैं बारिश में गड्ढे में गिरी, फिर कुत्ता आके मेरा मुंह चाटने लगा। तो कहते मेरी तो दुर्गति। सर अच्छी वेट का हुआ तो अच्छी गति हुई, मिट्टी मिट्टी में से पा गया तो
बोलेगा पूरा ही बताएगा। शादी पे देखा तो बहुत अच्छा। इसके अलावा मेरे अब देखिए नाउ मेरे 3 तो कट नहीं है श्योर काट ही देंगे उससे। सो इसी तरीके से दू, जहाँ पर दू होगा तो उसका मतलब क्या है कि बुरा, ये भी बुराई है। दुस्साहस। दुस्साहस, मेरे नाम है धर। ठीक है। गुरु गई दूध सर दूध दुष्ट नहीं और उसका दूसरा नहीं है। दुष्ट या दूर, सर दुराचार इसको भी दूर लिखो, दूर ही है, वो भी वही है। दुस्साहस, यानी इसको कैसे लिखोगे दुस्साहस को? देखो इसका आएगा दुस, तो दूर लिखना प्लस साहस। दूध कैसे आ गया? दूर भी लिखा है और बुक में दुस भी लिखा है, दुस भी चलेगा। प्लस सर दुर्गा दुस भी लिख सकते हो, दोनों लिखा है, देखिए सर दुर्गा ठीक है। और दुर्गंध इसमें आ जाएगा, दुर प्लस गंध, और दुस्साहस में दुस भी लिख सकते हो। संधि विच्छेद अलग से हम आपको बता देंगे, लेकिन ऐसे लिख सकते हो। सब बता देना। दुस्साध्य, दुस्साध्य यानी इसमें क्या होगा, कोई भी चीज कठिन साध्य हो तो उसको क्या कहेंगे? दुस्साध्य। साध्य का क्या मतलब है कि पहाड़ों पे आप अगर इतने 15 वर्षों तक बिना खाए पिए तपस्या करोगे तो तुम्हें मतलब कोई चीज मिलेगी, तो कहेंगे तो बड़ा दुस्साध्य है, हम इसे नहीं साध्य। सर अभिप्राय का क्या मतलब होता है? अभिप्राय का मतलब कहने का आशय, तो वो इसमें आएगा? अभिप्राय आ सर एक जाएगा। तरह से उसका मतलब दिखाओ। अभिप्राय। सर कुछ तो आता है। अभिप्राय का मतलब क्या होगा? दिखाओ मतलब। सर दुर का सही है भी आ सकता है सर दुर्लभ हैं? हाँ, दुर्लभ भी हो सकता है। सर ये आकृति का क्या होगा? हैं? मूल शब्द। अपकीर्ति, दुर्बल अपकीर्ति हो गई, किसी की बदनामी हो गई। सर वो मूल शब्द और उपसर्ग। उपसर्ग होगा अप प्लस कीर्ति, कुछ तो आता है। अप प्लस कीर्ति, यानी किसी की कीर्ति, बुरी कीर्ति। अब जरा देखें, कृति जाओ का नी अगर कहीं पर आ जाए तो कृति जाओ जो भी है नी, तो इसका मतलब क्या होगा? निरंतर। नी का मतलब है सर निशुल्क कई चीजें हैं। नी का मतलब है कि बिना- मना करना किसी चीज बिना से, निःशुल्क। अधिकता, या सर असफलता। या सर उसके बिना। सर निशुल्क अरे ठीक है मना समझ गए। करना, या उसके बिना। किसी को मना करना या निपुणता भी होगा। निरोग सर निशुल्क निपुणता दो तरीके से, देखो अग्नि के बारे में। निगुण सर निशुल्क नी का मतलब है जैसे निशुल्क अच्छा निर्माता। सर बिना निपुणता जो किसी होता है। शुल्क सर जैसे मैं कहूँ निवास, निवास का क्या मतलब है? घर सर रहना किसी का वास। यानी निकास। सर वो होता है ना एग्जिट। प्लस वास, यानी इसका मतलब क्या? प्रॉपरली, निपुणता के साथ रहना, यानी ठीक तरीके से। अगर आप कहीं रह रहे हो, कहीं आपका निवास कहाँ है, सर तो निशुल्क कहाँ ठीक से तो रहे। इसमें मना करना कहाँ से हुआ सर? मना करने वाला भी बता रहा हूँ, ठीक है। सर, तो निर्धन ये किस में आ तो गया? है, ये किस में आ दोनों में गया? से कोई भी हो सकता है। ये निपुणता वाले में आया, ये सर किस में आया? निपुणता में मतलब मतलब है ठीक तरीके से वास, अच्छा हाँ ठीक निकास होता है निकास। से वास। तो ठीक से वास कहाँ होता है बताओ? घर में होता है क्या? यस सर प्रॉपर तो घर में। प्रॉपर घर क्या होता है? और निर्धन, सर निशुल्क अब देखो ऐसे ही क्या हो सकता है? निकास। निबंध, यस सर निबंध का क्या मतलब है? क्या ठीक तरीके से शब्दों को बांधना। यस सर निबंध, मुझे लगता था निबंध का मतलब है जैसे होली के बारे में निबंध लिखो, तो जितने भी वाक्य उनको प्रॉपरली बांधो। निबंध शुद्ध तरीके से सर बांधना। निराशा अभी वो बता रहे हैं उसमें निर आएगा, तो अरे इस क्या तरीके है? से निबंध हो जाएगा। और
नियोग का क्या मतलब है? सर निशुल्क नी प्लस योग यानी न मिलने देना, यहाँ ना से आ रहा है, निषेध आ रहा है। सर निशुल्क निशुल्क, बिना शुल्क के। सर मैं इतनी देर से आपने बोला था बेटा सर निकास शुल्क, सर निकाल चोरी करना। ठीक है? तो नियोग निकट एर में आएगा, कट क्या ठीक से योग। लेकिन यहाँ पर ये सब तो उचित प्रकार से है, लेकिन यहाँ निःशुल्क में क्या आ रहा है? क्या मना करना? यस सर निःशुल्क सर बिना शुल्क, बिना पैसे विदाउट फी। बिना सर अब भी बुरा और अब भी बुरा। शुल्क। ये क्या होता है सर? हाँ, अच्छा भाव ओके। अब देखें, निःशुल्क हो गया। अब आगे देखते हैं निर। निर कब आएगा? किधर? सर अब आएगा निराशा दुर्भाग्य। सुनो, निर का मतलब है बिना। निरंतर निराशा। तो निर अपराध का बताओ। बिना किसी सर, अपराध बिना का। निरपराध। ध्रुव को अच्छा, निरपराध इसका मुझे घोषित किया विच्छेद जाएगा। बताओ। सर निर प्लस अपराध प्लस अपराध अपराध, बिना अपराध के निर्दोष हो जाएगा। सर ये ठीक है? निरपराध तो निरादर बताओ, निरादर का विच्छेद। इसमें तो निरोग प्लस आदर। निर प्लस प्लस रोग, बिना रोग के। निरोग। चाहिए बताओ। निरादर। निर प्लस सर निरंतर निरंतर आदर। निराशा। सर निरोगी को निरोग। अब ये निरादर हो गया। ऐसे निराशा निराशा निराशा। सर निराशा भी हो सकता है। निरंतर 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 निराशा लिखो। सर बिना किसी आशा के निर प्लस आशा आशा। निर्भय ठीक बता रहे हो। सर बिना किसी आशा के है। अलग ही जरूर बताना। समझ आई बात की बिना भय के। निरंतर भी लोग बोल रहे हैं, निरंतर हम देख लेते हैं। सर बिना अंतर के सर निर प्लस अंतर बिना अंतर के बिना अंतर के निराकार, निराकार। अच्छा, निराकार का क्या मतलब है? सर बोलो ध्रुव। बिना किसी आकार के। निराकार बिना किसी सर जैसे लिक्विड गैस। जैसे कुछ लोग क्या कहते हैं, साकार भी ईश्वर की उपासना करते हैं, कुछ निराकार करते हैं, वो तो ब्रह्म है। वो निराकार ब्रह्म है और साकार ब्रह्म। ब्रह्म के बारे में क्या? उसके पास मतलब एक मूर्ति पूजक है ना, और एक उसको जैसे कबीर को क्या कहते हैं, निराकार का कवि कबीर या संतों में उद्भट है और भाषा पंचमेल खिचड़ी है, शैली कठिन विकट है। हाँ, तो वो निराकार को मानते हैं। ओके, सर निराकार का प्रॉपर मीनिंग क्या होगा? मतलब ऐसा जिसका कोई आकार ना हो। ईश्वर एक तरीके की ऊर्जा है, इसका कोई आकार नहीं। निराला। निराला आला क्या होता है? सर निराला। सर नहीं, सर अब वाला नहीं सर निराला। निर प्लस आला का आला क्या है? कई बार ऐसा लगता है कि नीर सब में आ रहा है, लेकिन सब उपसर्ग नहीं होते हैं। कई क्योंकि उपसर्ग- आला का मतलब शब्द का मीनिंग भी दोनों का जरूर उसके दोनों का अलग अलग मतलब होना चाहिए। यस सर सर आमरण का क्या मरने तक। आजीवन कारावास। हाँ, काय को क्या बोल रहे मेरे को? आजीवन कारावास घोषित किया जाता है। मैंने बोला काय को। अब देखो, निस का क्या मतलब है? जीवन चॉकलेट खाऊंगी। निस के बना में भी बिना लगता है। निस वो श होता है ना। निस का मतलब भी बिना। अच्छा, अगर कोई कहे निष्काम, श लगा है ना। हाँ, तो इसका मतलब है कि निष्काम का मतलब है निस प्लस काम।
जिसमें कोई कामना ना शेष हो। तो वो श कैसे बन गया? बन गया क्योंकि निस ही इसका उपसर्ग है, लेकिन अलग अलग अक्षरों के साथ साथ जैसे निष्पक्ष का भी हाँ तो निष्पक्ष भी इसी तरीके से आएगा, बिना किसी पक्ष के। सर निशाचर निष्काम का मतलब क्या है? निष्पक्ष बिना किसी और कामना के, निरपक्ष पखापखी का निरपक्ष बिना किसी कामना के। और इसी तरीके से निरादर निष्पक्ष निष्पक्ष का मतलब क्या है? निस प्लस पक्ष, बिना पक्षपात के, बिना निशाना पक्षपात के। अगर वैसा बनता होगा तो ही बनेगा, ऐसे जरूरी नहीं कि बनता ही हो। तो निसंकोच का क्या है? सर बिना संकोच के विदाउट एनी हेजिटेशन। सही है, निसंकोच हिंदी से इंग्लिश निस प्लस संकोच, विदाउट एनी हेजिटेशन। वो क्या है? नियम अब देखो नियम है प्र ऐसे बोलते हैं ना बिना अच्छा। मना करना और मना करना और प्र का मतलब अधिक, सर प्रदेश निपुणता ठीक है। प्र का मतलब है जैसे प्रदान का मतलब सर क्या होता इधर क्या है? ये निदान सर है अधिकदान सर प्रकार सर प्रवेश है? अधिक दान, सर प्रवेश ठीक है। प्रबल का मतलब क्या है? ये क्या लिखा है? अधिक बल सर यहाँ पे क्या लिखा है? गले तक बोलो। सर प्रकार हाँ नीचे मना करने के बाद क्या लिखा है? नहीं नीचे नीचे हाँ मना करने के बाद वाला वर्ड क्या है? निपुणता, वो है ना वो किसी भी चीज में आपकी कुशलता क्या है? हाउ मच डेक्सटीरियस यू आर, निपुण कितने हैं आप। कहते हो एम्बीडेक्स्ट्रस में दोनों हाथों से दाहिना सर हाथ। नीति निपुण बच्चे प्रबल का मतलब है प्रबल, यस सर इसका मतलब क्या सर है? अधिक बल आ में सबसे पहले क्या लिखा है? अधिक आ बल, में तो पहला गले तक ठीक है। आ में आ कहाँ है? सर पीछे पीछे नीचे एकदम लास्ट आकंठ, गले तक डूबा, आकंठ। अब देखो इसी तरीके से परा का क्या मतलब है? नहीं ये वाला परा नहीं, परी का उल्टा परा। वो अभ्युदय अभ्युदय मैं पापा का पारा। अगर तुम माँ की नहीं, अगर तुम पापा के लाल हो तो मैं मम्मा का परा हूँ। और अभ्युदय ने विंग्स भी डाले हुए थे, परा का मतलब भी विपरीत। पकड़ा हुआ था। देखो विपरीत, अगर कोई कहे कि पराजय तो इसका मतलब क्या है? विपरीत मम्मी का परा। सर परा पर प्लस आ जाए परा प्लस जय। नहीं, पराक्रम पराजय का क्या मतलब है? परा प्लस जय का मतलब है कि हार, हारना। क्या लिखा? पराक्रम आ सकता है। हाँ, वो तो क्या लिखा है? पास पराक्रम प्रकार आ सकता है। परोस प्रकाश। अरे पराक्रम भी आएगा। प्रकाश प्रकाश इसमें कैसे आएगा? परा कहाँ आ रहा है? प्रकाश में। पराक्रम, तो इसमें सीधा वीरता। सब परामर्श हाँ? परामर्श परामर्श का मतलब किसी से बोले ना होता है ना। आ जाना चाहिए, बाकी इसमें लिखा नहीं इसलिए मैं लिख नहीं रहा। प्रारंभ होता होगा। सर प्राय हो जाएगा अब आगे देखो वाले आ रहा है। परी का क्या मतलब है? देखो जो लिखा है इसी में से ही आएगा, Yes, sir. जो लिखे उसी में से आएगा। यस सर परी 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 का मतलब है परिकल्पना सर परिकल्पना सर परिनिधि परिमिति। बहुत अच्छा। चारों ओर, जैसे परिमाप, चारों ओर की माप। परिमाप जानते हो? सरकमफ्रेंस परिस्थिति है ना? स्थिति उसके चारों ओर की क्या स्थिति थी? यस सर परिनिधि परिस्थिति। परिचार सर परिश्रम परिमाप समझते हो? यस सर सरकमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस का मतलब परि प्लस स्थिति,
यानी इसके चारों ओर क्या स्थिति? सर एकदम बढ़िया। परिमाप, फॉर्मूला भी और तो उसको क्या कहेंगे? सरकम फ्रेंड्स। तरीका फॉर्मूला का हिंदी में फॉर्मूला ही कहते हैं, बहुत बढ़िया। ओके नाउ सर फॉर्मूला को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्या? फॉर्मूला को हिंदी सूत्र। सूत्र। क्या परिपूर्ण का क्या मतलब है? परिमाप का सूत्र। परिक्रमा का सूत्र। अरे हाँ, परिमाप मतलब चारों ओर पूरी तरीके से लबालब भरा हुआ, परिपूर्ण, दो र ये लबालब। सर ऐसे भी बोलते हैं ना, इस संस्कारों से परिपूर्ण है। पाई तो जो बनेगा वही बनाना है। सर परिचालक। प्रति, परिचालक भी हो सकता है। नाउ मैंने क्या बोला? बोलते हुए प्रति का बताओ। प्रतिदिन परिकल्पना। मतलब हर हाँ, एक। मैंने परिकल्पना। सर सर प्रतिनिधि। ठीक है, सो दैट इज प्रतिदिन सर प्रत्येक। सर प्रतिनिधि। प्रत्येक का क्या बनेगा? सर एक वाला प्रत्येक। क्यों लिख रहे हो? प्रति प्लस एक, पर्यावरण। हर एक। ये कहाँ से बनेगा? ऐसे नहीं बनेगा ना, प्रत आना चाहिए, तो तुम पर्यावरण कैसे बना रही हो? अच्छा, परि वाला ऊपर वाला है। ठीक है, सर इसी तरह परि वाले में पर्यावरण आ रहा है। प्रतिनिधि। सर ठीक प्रतिनिधि। है, प्रतिनिधि आ सकता है। या प्रतिदिन। 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 सर प्रतिवर्ष। हाँ, प्रतिवर्ष। प्रति प्लस वर्ष। दिन। सर ऊपर वाले में पर्यावरण लिख दो ना। सर प्रतिवर्ष। सर लिख दो। पर्यावरण हो सकता है। सर परिकल्पना नहीं हो सकता। प्रतिक्रिया पर्यावरण, सर कैसे? सर उसी में परि परिकल्पना। प्लस आवरण। इसको कैसे बनाओगे? परि, परि प्लस आवरण। हाँ तो उपसर्ग पता होना चाहिए। सर कैसे? परिकल्पना। परिकल्पना भी हो सकता है। कैसे बन रहा है? सर पर्यावरण कैसे बन रहा है? परि प्लस आवरण। रवि आ रहा ना। परि, इसको कैसे लिखोगे बोलो? परि प्लस आवरण। चारों ओर का आवरण। हमारे चारों ओर का आवरण कैसा है पर्यावरण? How is this biosphere around us? कैसे बोलोगे तो कैसे चलेगा? एसी में हवा नहीं आ रही, कुछ कम हो गई। सर और ये क्या? और ये सर 4-5 और तभी ज्यादा मैं तो अभी ऊपर पे आया हूँ, आया ऊपर नहीं ना, ठंडी हवा नहीं है। नो सर सर चलिए फिर टेम्परेचर बढ़ गया। जरा अभी कम करने का। श्रेष्ठ। उधर ये वाला भी है ना? ओके, कितना हुआ हिंदी का? उत्पत्ति क्या है? हिंदी में कितना करना अभी? सर वो क्या लिखा है उस वाले में लास्ट में? उत्पत्ति। सब हो गया। उसमें उत्पत्ति यानी उसका जन्म कैसे हुआ, उसका उद्भव कैसे हुआ, हाउ इट इज ओरिजिनेटेड। उपवास लिख सकते हैं। उपहास भी लिख सकते हो, उपवास भी लिख सकते हो। वास का That is मतलब fast. वास का क्या मतलब होता है सर? उपवास, फास्टिंग। नहीं, उप हटा देंगे तो वास का क्या मतलब? वास का मतलब तो रहना होता है, कहीं पे रहना है तो वास करना। वास रहना। वास वास जगह देखें कि प्रति तक आ गए, 4 और बाकी। वी का क्या मतलब है? पीपल ऑफ इंडिया। बोलो। We the people of वी का India. मतलब है विशेषता। ऐसे सर विकास, विनोद, विनाश। विनोद सर। हाँ सर विनाश। सर विनोद। विनाशकारी बुद्धि। सर विनाश खाओ। विजय का क्या मतलब है? सर जीतना। विशेष जय, विनोद विशेष जीत। विनोद विशेष सर हम कर ले। सर हमारे। सर मिले, सर मिले। अरे विज्ञान का क्या मतलब है? विशेष ज्ञान। सर विशेष ज्ञान। साइंस। विनोद। ठीक है,
विशेष ज्ञान। सर विशाल विशाल में वो हमारे मोटा पड़ता अगर सु का मतलब है शुभ, विनोद सर बोल। विशाल बोल रहा है सुहानी सुहाना सुहाना सुहानी सुहानी सुहानी। यस सुहानी को दिखाएंगे हम। सर सुलेख सर सुलेख हाँ बताते हैं। तो इसी तरीके से सु से क्या स्टूडियस। सुप्रसिद्ध हाँ ओ भाई कहाँ से पढ़ के आया भाई? शुभराम। मैं तो सही बोल रही हूँ। नहीं वो शुभ हो जाएगा। अब देखो सुविचार इसी में आता ना? सर सुविचार। सर सुमति नहीं सु प्लस विचार। अब पता नहीं कौन सा सवाल है। सर सुविचार। ठीक है, सुविचार भी हो सकता है। सुविचार जितनी बार पढ़ा है कुछ तो आता है। सम, सम का क्या मतलब होगा? सम का मतलब अच्छा। सूर्योदय। अरे जैसे संयोग, ये देख लेना, सम्मान सर सम्पन्न हो गया। इसमें लिखने में दिक्कत हो जाएगी, इसको ठीक से लिख लेना। सम प्लस योग लिखना। सम प्लस योग। संवाद। सर संभोग। संवाद। अब सम का संयोग का मतलब अच्छा योग, सर संवाद। अच्छा योग। योग और देखो संवाद। सर संभोग। सम दोष, ठीक है बता रहे हैं। सर सम संकोच। हाँ तो सम प्लस दोष है। संतोष का मतलब क्या होता है? सेटिस्फेक्शन। मेरे पापा बोलो। तुष्टि। दोष का क्या मतलब होता है? तुष्टि। पाकर पुष्टि तो पुष्ट हो और करे कर्म उपकार। तो धन्यवाद तेरा प्रभु हे दाता सुख भोग और सारे साधु भोग सर, का उतने रसमय में मधुर खुश संयोग। तो उतने में संतुष्ट हो जाएंगे। सर खाने पीने में इतने संतुष्टा सततम योगी। सर जो संतोष का मतलब है सेटिस्फाइड। यस सर तृप्ति अन का मतलब क्या है? संचार। समाचार। सर समाचार। अन का मतलब संचार सर संचार। अभाव। सर संचार। हाँ तो संतोष में भी तो न। वो सम उस पे बिंदी है तो अम हो जाता है। ठीक है, सर समाचार हो सकता है। देखो समाचार हो सकता है। अच्छा पोपट हो गया मेरा। ये बताओ, अनुपयोगी का बताओ। सर आने का मतलब क्या था अन का मतलब अभाव। सर अनुपयोगी सर हमारे मोबाइल अन्न विच्छेद प्लस करो। उपयोगी। अन और हलंत जरूर लगाना। सर उपयोगी सर अन प्लस उपयोगी अन प्लस उपयोगी उपयोगी तो क्या मतलब है कि वेस्ट। हाँ ये सही है। सर मैंने बोला था। नहीं सर तो मैंने बोला था। आज दोनों ने बोला था। मैंने बोला था। यशिका कुछ बोल रही है कि नहीं? यशिका कुछ बोल। सर अनुभव सर बोल रही है वो। सर अनुकरण। उसकी हिंदी कहाँ? अनुक्रमांक। सर अनुकरण। अनुक्रमांक। अनुपस्थिति का मतलब एब्सेंट। यस सर अनु अनु सर अनु हो अनुकरण। जाएगा। सर अनुकरण। अनु अनु भी अनु में आएगा, सर अन में नहीं आएगा। अन्नपूर्णा। सर अनु आ गया ना, तो करण अलग है और अनु अनु का मतलब पीछे चलना, अनुगामी। उधर ही होना चाहिए। अरे सर अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा। वो तो अन्न अलग है, अन्न तो खाने अन्न तो खाने वाली, वो उपसर्ग ही नहीं है। अब देखो झूठ बोलती है। ये देखो, अब देखो अनपढ़ होगा क्या? हाँ अनपढ़। हम सर अनपढ़। ओके अर्पिता देखिए वर्ड अनपढ़। कल क्या वर्ड? अपनी बात समझ में आ रही है? सर वो निर्वाणा मत बता अनपढ़ अर्पिता अनपढ़ सौम्या। सर निर्वाणा नहीं नीचे इधर वाला निर्वाणा देखो। हाँ तो नहीं हो सिट वी पर परित हो गया
हाँ सर विपरीत कितना आएगा विपरीत हैं? कोई नहीं सिखाने दूंगा अब से समझने पे ध्यान दूंगा अब देखो नाउ उपसर्ग में मूल शब्द भी हम देखेंगे, मूल शब्द प्रत्यय अलग करना है। तो अब हम पहले पढ़ेंगे प्रत्यय क्या होता है, ठीक है? पीछे लग के उसका मूल शब्द को बोला जान जो शब्द के पीछे लगकर उनका शब्द अर्थ गिर रहा है। अत्यंत सर जो अभी आपने पढ़ा है वो सर हिंदी उपसर्ग है, उसकी हेडिंग डालो हिंदी उपसर्ग। हिंदी अक्षर ये जितना भी हमने पढ़ा ये कौन से हैं? हिंदी वाले। के। इनके भी और भी उपसर्ग होते हैं हाँ, अब हम पढ़ेंगे विदेशी उपसर्ग। हैं सर संस्कृत सर प्रफिक्स सफिक्स संस्कृत विदेशी। सर इसका क्या विदेशी बोलो चलो जैसे बे से बना तो बनाना बेहद। अच्छा ये विदेशी है हाँ ये बना है जैसे उर्दू से बेशर्म, इसमें सर शर्म ना हो। डिफरेंस क्या है इसमें भी बेखौफ। बेगा आता तो बेघर ही हिंदी वाला है इसमें ये वर्ड जो है ना ये हम लोगों ने अरबी फारसी या उर्दू से लिया। तो मतलब इसको जो वर्ड आनी चाहिए वो उर्दू या फारसी क्या अब ये सब हमारे हैं लेकिन ये हमने उनसे ले लिया। सर बेकार बेरंग बेरंग बेनकाब 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 देखो आप बोल रहे थे कि वो सर बैन बेनकाब है, बेनकाब इसी ने बताया, बेखौफ इसने बताया। अच्छा बेसमझ ये बता रही है। वही तो बता रही हूँ बोल रहे मेरा हाँ वो तो है। अच्छा दर, दर का मतलब सर बे का मतलब बिना, बे का मतलब क्या विदेशी बताया? उपसर्ग वो सर दर तो सर मुद्रा बिना। हिंदी वाला है दर, भाड़ में। अच्छा दरअसल, दरअसल दर का मतलब में, सर दर्दनाक असलियत में, असल में। बात समझ में आई? में का क्या है? दर का मतलब समझो बेटा, दर का मतलब में, तो असल में। दरअसल बात ये है कि, दृष्टि असल में बात ये है कि, तो ठीक है। दरबार यानी उनके बार में, बार काउंसिल होती है ना उनकी सभा में। सभा ये वो वाली बात नहीं है, सभा में बाकायदा। अच्छा बाकायदा का मतलब क्या होता है? प्रॉपर्ली बेकायदा Proper. बेकायदा प्रॉपर यानी ठीक से। इनप्रॉपर इनएप्रोप्रिएट तो बा से क्या बनेगा? बेशरम। कायदा। बेस बे है कहाँ ना। जाएगा? अच्छा अच्छा तो बाकायदा का मतलब है कायदे से, प्रॉपरली, ठीक है। और इसी तरीके से कम अकल, 12 वो पता नहीं मुझे। कम अकल, कम अकल तो कम तो हम समझते हैं ये थोड़ी, यस सर ठीक है ना। काम कर जैसे ला से क्या हुआ? यानी बिना। सर तो ला इलाज का मतलब क्या है? सर बिना इलाज के इलाज, सर ला इलाज बिना बीमारी बिना इलाज, सर लाश ठीक है। ना पसंद, ना यानी बात है बिना, बाकायदा सर नास्तिक ना पसंद। सर नास्तिक मतलब ये भी एक तरीके से पसंद भी उन्हीं का वर्ड है, ना पसंद आ गया। अच्छा इसके अलावा अब आप देखिए हर का मतलब क्या है? हर, डेली खतरा तो हर वक्त, हर समय हर वक्त का क्या मतलब है? हर समय। खुश, तो खुश, खुशहाल खुश नसीब खुशनुमा, सर खुशहाल खुशनुमा, खुशहाल, ये सब हो सकता है, ठीक है। खुश नसीब खुश नसीब। ऐसे का नहीं है मैं भी तेरा चुरा नहीं वर्ड मैंने पहले बोला और नहीं बद। हमारा नसीब भूखा हुआ है बदनसीब सबसे बेटर बदतर बदनसीब, सर बदतर हम है ना हम सब बदनसीब बैठे हैं सारे। बदनामी बदनसीब यानी बुरा। बदनाम
बुरा नसीब। बादाम ये सब खाने बनाना है। अच्छा, हाँ ठीक है वो बोल दिया सरपंच यानी पंचों का सरदार। ये मुझे याद है बड़ी कम सरपंच सरकार। तो पंचों का सरदार। ये सर सरकार सरकार। सरकार सरकार क्या होता है? नॉर्दर्न सरकार सरकार देखो, सरकार की। इसी तरीके से बशर्त का क्या मतलब है? सरकारी किसका मतलब? शर्त के साथ, बशर्ते कि तुम यहाँ आ जाओ, हम चलेंगे बशर्त यानी या तुम टाइम बराए शर्त। सरबला। सर बला बला बशर्त नहीं कहते हैं, बराए मेहरबानी बैठ जाइए। बनाए मेहरबानी बैठ जाइए मेहरबानी करते हैं। गरीब खाने में लिल्लाह दो घड़ी बैठो, बहुत दिनों में तो आए हो इस गली की तरफ, जरा सी देर हो जाएगी तो क्या होगा, नजर नजर न उठाओ घड़ी की तरफ। ये शायरी पीरियड में मुझे ब्लैकबोर्ड की तरफ से घूमता ना मैं ऐसे देखती हूँ हाँ ठीक है नेक दिन, नेक से बना नेक। यस सर। अच्छा आप देखो, ऐन वक्त, ये सब कौन से हैं? विदेशी सर। ऐन वक्त धीरे से बोलो यानी ठीक वक्त पर। ऐन ऐन का मतलब है विराम भी तो होगा विराम बेनकाम क्या होता है ऐन वक्त, ठीक वक्त। ओके, इसी तरीके से हम राज का मतलब है हम राज जिसके साथ हम अपने राज शेयर करें, तो हम से बना है हम राज। हम हम राज, हम साया। सन होगा ना बेदाग बे में बे में, हाँ बे होगा, बे कहाँ लिखा है? बे ऊपर ऊपर सबसे ऊपर हाँ, विदेशी होगा। लिख दो सर मेरा कुछ होगा बेदाग। हाँ अब देखो, सर हम राज का मीनिंग क्या होता है? हम राज का मतलब है हम तुम्हारे सीक्रेट्स जानते हैं, तुम हमारे। हम राज सर आर्मी रैंक की पापा। अलविदा। मतलब मिलता है आर्मी वालों को। अलविदा का मतलब है, बाय बाय। अलविदा का मतलब बाय बाय। अलविदा कहकर जब कोई नजरों से दूर होता है, निगाहें तकती रहती हैं और दिल मजबूर होता है। अलविदा का मतलब है कि फाइनल डिपार्चर। अंतिम विदाई। अब आगे देखो, गैर हाजिर, गैर, सर गैर कानूनी। ठीक है, गैर हाजिर, गैर कानूनी। गैर हाजिर सर यानी हाजिर नहीं था, सर absent। गैर जिम्मेदार। हाजिर, इसलिए मुझे पता पता सर गैर जिम्मेदार। गैर, तूने लिखी नहीं वो शायरी अच्छा, हेड, हेड का क्या है? अच्छा वो क्या ये विदेशी शब्द है? हेड, तो उससे क्या होगा? हेड मास्टर। यस सर हेड ये तो मास्टर। इंग्लिश हाँ, इंग्लिश से भी हमने ले लिया, ठीक है। अब इस तरीके से हेडेक सब है ना सर, हेड headache। बॉय। हेड सर हेड बॉय हेड हाफ टिकट, लाइफ बॉय हाफ ऐसा बॉय बनोगे तो हरा साबुन इतना धीरे धीरे ये को भी हमने ले लिया। मैंने को एजुकेशन, सर कोऑपरेटिव। सर कोऑपरेटिव। हाँ, को पायलट, कोऑपरेटिव। आ गया अभी देखो कोडी है। पेश का क्या होगा?
सर क्या बेश यानी काफी, सर वहाँ पर वेशभूषा। सर बेश कीमती, वेशभूषा। वो तो वेश में आएगा ना, वेशभूषा वाला ना। बेश कीमती, वेशभूषा। बेश सर सर देखो वहाँ पे परी वाले सर, में परी बेशक। नाम आएगा क्या? परी नाम परी नाम। परी काम ना आएगा? आ जाएगा। परी काम की तो परी तो परी नाम को संधि विच्छेद में क्या लिखेंगे? which means सर परिश्रम आएगा उधर परी वाले में। चारों ओर नाम। अच्छा अब देखें, हर तरफ बस चप्पल होते। ओके इतनी बात समझ में आ गई। अब हम सिर्फ उपसर्ग देंगे और तुमको वर्ड बनाना है। सर अच्छा हाँ है। शरीर में जाना है तू भी बनी पैसे टेस्ट होगा। नहीं अभी सिखा देना ना, जो टीचर ने सिखाया वही हम सिखा रहे हैं। इनका और इनका जो बुक है सब परिवार है परी का नहीं करें। ठीक कमला 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 भाई कमला पसंद होती है। कमला बिमला ने मिलकर गमला लगाया। मुझे कमला पसंद होती है। ओ भाई भाई कुछ नहीं हुआ। अब उपसर्ग में दे रहा हूं। उपसर्ग से वाक्य बनाओ, शब्द बनाओ। जैसे अंतर, मैं खूब आया अंतर कमला पसंद पुनर, जन्म विमल पारस अनंत भी लगाना, ठीक है। प्रादुर, शब्द कैसे होगा ये सर इसको पहले छंदे क्या बोलते हैं इसको संधि विच्छेद करना है। कुछ नहीं अब इसके आगे बस लगा दो। प्रादुर हाँ। प्रदर्शन नहीं प्रदुर्बल पूरस, पूर्व से क्या होगा ब्रो? या कुछ गलतियां भी हैं। जैसे पूर्वांचल। प्राक ऐतिहासिक में आपने प्रोक लिखा है तो मैं ठीक यहाँ लिखा दे रहा हूँ। सर पूर्व से पूर्वांचल होगा क्या? होगा ना पूर्वांचल है तूने मेरा क्यों चुराया चमचम क्या चलो। मेरा टमटम था इसने चमचम कर दिया सामने का नाम। नहीं मैंने बोला था तूने स है। पाठी हाँ। सही होगी जल्दी लिखो नहीं तुम्हें बाद में कहते हो कि मिटाएंगे नहीं। सर और स्वर, प्रतीक के बाद आविश, स्वराज सौंदर्य किसने बोला था? ओके। मैंने समझा मैंने इसके अलावा इति, सर ये वाले जो आप अभी दे रहे हो कि पेपर में करने के नोटबुक में तत्, नहीं इसी में करो अपनी कॉपी में। तत्, हाँ वही इति और अमा, सर समाज भी आ हाँ वो सब करा दें। अब वहाँ क्या अब देखो ये जितने भी मैंने लगाए हैं ये संस्कृत के उपसर्ग हैं। ये किसके उपसर्ग हैं? सर लगाना है संस्कृत के उपसर्ग। तीन तरीके के उपसर्ग हैं, संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और विदेशी विदेशी उपसर्ग इंग्लिश उपसर्ग। और अब मैं दे रहा हूँ हिंदी के उपसर्ग। अम्मा तो जैसे हिंदी के उपसर्ग, कमला जैसे अंतर लिखा हो तो अंतर क्या बोलते हैं? अंतर वो तो अंतर क्या हो गया सर ना पुनर्जन्म जैसे ये उपसर्ग है यानी पीछे लगने वाला उपसर्ग आगे सर अच्छा आगे हाँ तो अम्मा से क्या आद, कमला लाना ठीक है। उन, कमला लाना पहले लिख लेते बाद में देखते गॉड है गैप हेड पर, हर कुछ सर प्र से प्रकोप भी होगा क्या बिन। अब जैसे पहले का देखो तो अंतर्यामी हो जाएगा या अंतर्गत। अंतर्मन होगा क्या सर अंतर्गत देखो अब इसमें अंतर्गत है लेकिन आपको रा इसमें से निकाल के इसमें लगाना पड़ेगा। सर अंतर्मन होगा क्या अंतर्मन भी हो सकता है लेकिन ये रा नहीं निकालोगे तो पूरा गलत मान लिया जाएगा। पुनर्जन्म फिर रा निकाल लेना। पुनर्जन्म जन्म, ये बताओ प्रादुर्भाव किसी का उत्पन्न होना क्या कहलाता है? प्रादुर्भाव। प्रादुर्भाव यानी फिर पूर्ण ऋषि मुनि का प्रादुर्भाव हुआ, जन्म। सर पूर्व दिशा सब पूर्वांचल ठीक है। जैसे पूर्वज, पूर्व में जो जन्मे हो। ये नहीं लिखेंगे
हमसे पहले जो जन्मे, फोर फादर्स। प्राग ऐतिहासिक, प्रागैतिहासिक होता है, लेकिन इसको ध्यान देने ना, आसिक कर लोगे अलग अलग नहीं। दैट इज प्राग प्लस ऐतिहासिक। प्रा होता तो पराक्रमी, पर होता पराक्रमी। सर डबल ओ की मात्रा है ना। हाँ, लिख सकते हो, वो मिल के बन जाएगा। पुरस्कार, पुरस्कार। बहिर, बोलो, बहिरागत्य, बहिर्गमन, वरुण आदित्य देखा तो साक्षी। गमन। और आत्म, अत्याचार, ठीक है, आत्मनिवेदन की आत्मकथा, विश्वास, आत्मविश्वास, सर आत्मबल, बाहर जाना। बहिर्गमन का मतलब क्या है? बाहर जाना। गमन है बहिर, आगमन हो सकता है। स्व, स्वदेशी, स्वतंत्र। और आविष्कार। देखो इसमें फिर अगर आप ये नहीं बदलोगे ना तो फिर बिगड़ जाएगा। आविष में से आविष अलग कर देना, कार अलग, यस सर। सा बदलना पड़ेगा। ऐतिहासिक, और ऐतिहासिक से इत्यादि ऐतिहासिक इत्यादि आसिक हो सकता है। इसमें इतिश्री लिखा सर है, इत्यादि भी हो सकता है। देखो इतिहासिक लिखा है, यही हम लिखा दे रहे हैं आने के इसी के चार्ट। ठीक है, अब मैं देख लूंगा अगर इसी से और कोई तत्काल बताओ। का क्या बनेगा सर? तत्काल तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। वो तत्कालीन तत्कालीन प्रधानमंत्री बोल रहा है नरेंद्र मोदी। यह तत् का क्या है? ये ध्यान दे लो, तल्लीन इसी चीज में लगा हुआ है तो एक और तो कहाँ गया? हाँ, तो इसी से तत् प्लस लीन। अच्छा सर तत्वम, तो सर तत्वम, सर तत्काल, तो तत्लीन, सर तत्वम, तत्कालीन। जैसे ये तत्लीन बोलोगे ना किसी में तो रुकता नहीं, वो उसी के ये वाला ले लेता वर्ड, आधे वर्ड बदल जाते हैं। सर तत्वम। सर हिमाचल में तत्लीन है, लेकिन जो ता है वो हट जाएगा, आधा वर्ड हट जाएगा, दूसरे का ले लेता है। सर मैं क्वेश्चन पूछूं? सर हिमाचल में ही प्लस आंचल है ना वो? हाँ। अलग करें तो हाँ। आंचल। अब ये अमा से क्या होगा? ठीक है, अमावस्या। सर अरे तत्वम हो सकता है, तत्वम असि, वह तुम ही हो। हो सकता है तत्वम अन से क्या हुआ? अनाद, अनपढ़। अनादर, और अध से अधिकार, अधमरा। अधि क्यों लगा रहे हो? अरे हाँ, उन से क्या है? उन्नति, 19, उन्नति भी हो सकता है। उसे कुमति, गुरु, पढ़ो की मात्रा गुरु। पद से पराजय, पदहित। पराजय, गु का गुरु। पुरुष है। गुरु का मतलब है कि जिसका अपीयरेंस बैड हो, दिखने में अच्छा सर ना हो। 19 में उन तो सर तो ग्राफिक रिस्क का क्या मतलब होता है? 19 यानी उन एक कम को कहते हैं, जैसे 49, 50 के आधे एक कम को। उन का मतलब एक कम 12 हो सकता है, है। जैसे कुछ लोग यहाँ के लोग कहते हैं 49, जहाँ तो आपने बाल निभाया 59, 60 से एक कम। वो बाकायदा की जगह 12 भी हो सकता है। बाकायदा 12 तो मुझे मालूम नहीं, ऐसा हो सकता है। का मतलब क्या है? तो बिन, देख लो, बिन खाया। ती से क्या मतलब है? तिरंगा। यस सर। और का से कार्यालय, कायर। का पुरुष कायस। प्रादुर्भवी का मतलब क्या है? प्रादुर्भवी प्रादुर्भाव, उत्पन्न होना। प्रादुर्भाव का मतलब है पैदा होना। तुझे देश निकालना। सा से क्या होगा? सबको। से सौंदर्य, सा से हाँ? 100 पे लगा दोगे जब सा। इसमें हटाया तो सौंदर्य नहीं, ये हमारे स्कूल कॉपी में लिखा है।
मेकअप इधर है ना अब हमारे पास देखो है ना हमारे पास है ना से क्या होगा? हमारे पास का क्या है पूजा का डांस देखने को ना से नास्तिक, ठीक है। और सम से क्या होगा? सम से सम तो खड़ा है संप्रदान समतल, अच्छा ये पूरा संप्रदान के लिए अपदान संप्रदान के लिए संप्रदान कितनी बात हमने कर दी? ये वाला हो गया। अब हम प्रत्यय देखेंगे, यस सर यस प्रत्यय लिखूंगा फिर हम विच्छेद देखेंगे उसके बाद, जो कि हिंदी काफी में। पहले देखो प्रत्यय, ये हटा दें, नहीं आ रही है प्रत्यय हम तो पढ़ाई दें फिर आए या ना आए। इसके आ रहा है वाला नहीं सिर्फ प्रत्यय जो आपने बोला वो नहीं आ रहा प्रत्यय नहीं आ रहा। नहीं प्रत्यय आएगा। का आ रहा है बोला। प्रत्यय आ रहा है प्रत्यय के बाद प्रत्यय और समान नहीं सर ने सुना सर वो भी तो आ रहे हैं विच्छेद, नहीं सर वो क्या नाम वो नहीं आ है रहा पत्र समास समास नहीं हाँ समास है समास करा देंगे। ये देखो ये शब्दांश सर वो भी सिर्फ दो ही समास है द्वंद समास ये देख रहे हो तो वो करा देंगे। प्रत्यय देखो, ये शब्द जो शब्द के पीछे जुड़कर उसके अर्थ को बदल दें। ये रहा नोट करो, ये शब्दांश जो शब्द के पीछे जुड़कर शब्द के अर्थ को बदल देते हैं। प्रत्यय पाठी हाँ सहभागी देते हैं, बाद में लगते हैं ये। सहयोगी अच्छा, जैसे इतिहास से बनाओ, ऐतिहासिक इतिहास से बनेगा ऐतिहासिक। ऐतिहासिक सर मुझे पता था बोला तो इसमें लगने वाला है तो इसमें बोलेंगे इक ना इक है इतिहास प्लस इक से क्या बनेगा? सर ऐतिहासिक और ये क्या हुआ? ए कहाँ से आ गया और वो ऐसा ही है बोलने में एक साथ संधि ऐतिहासिक। विच्छेद जिसने पढ़ा हो उसने बताओ क्या सहपाठी अब तूने देखो, पढ़ा है ना तो तू चुप रहे जैसे अक लग जाना, किसी में अक लगाओ, अक अक लेख अक, ठीक है। सर आक्रामक नायक, नायक, गायक नाय प्लस अक, नाय, ठीक है। और लेख प्लस अक, सर आक्रामक आएगा क्या आक, मक होगा देखो तैराक, तैराक, that is तैर प्लस अर्पिता साक्षी that is नायक नहीं पढ़ने दे ऐसा नहीं करो बेटा, ऐसा ना करो। कोई फारसी शायरी हो तो सुना दें। जलवा तराज बाम पे आए वो रश के माह, वो कसरते जमाल है शजदर है चांदनी, लाई रे ताऊती उस रिज्क से मौत अच्छी जिस रिज्क से आती हो परवाज में कोताही। इसके जवाब में बोलो। हंसने से नहीं होता है कि हंसना ही जवाब है। टैलेंट दिखाओ, आई हो क्लास में। सब गा लेते हैं, एक भी बोल नहीं रही हो, वही भी रिपीट नहीं कर रही हो। हिंदी की ही सुना दो कविता। रूपोद्यान प्रफुल्ल प्राय कलिका राकेंद्र बिंबान नातंगी कलहासिनी सुरसिका क्रीड़ा कला पुतलीना। जयशंकर प्रसाद की हिंदी की है, इसी को रिपीट ही कर दो। सुशंकर प्रसाद चलो, तो इसलिए क्या है कि ना हमें लोगों को देना है ना आपको बेटा। अब आगे का देखिए प्रत्यय, तो इति के साथ क्या लिखा है सर कुछ हम बता रहे हैं ना। प्रत्यय का देखो, सजावट, सजावट, तो सजावट की क्या होगी? सज प्लस आवट, प्लस आवट बाद वाला प्रत्यय है, याद रखना। सज प्लस आवट। इसी तरीके से पठनीय का बनाओ, पठ प्लस, ठीक है, अनीय। ध्यान देना, इस पे एक एक नंबर छिपा है हर एक में। पठनीय, गवैया, बोलो प्लस किया ये ठीक सर बता 4 नंबर का तो है गा प्लस मिला के वैया,
सर ये दोनों कैसे मिला के बनता है? पठ प्लस अनीय, पठ ऐसे कर दो, पठ प्लस अनीय, पठ अनीय। जब आधा अक्षर और एक अक्षर पूरा मिलता है तो पूरा अक्षर बन जाता सर अभी हम सर संधि गौर विच्छेद प्लस कर रहे हैं। अय्या हाँ? गौरैया है। इन्हीं में से आएंगे, यही आप तैयार कर लो, इन्हीं में से आ जाएंगे। ओके सर हिंदी कौन पढ़ाते हैं? मुरलीधर सर रट्टू, विनोद प्लस अय्या विनोदिया देखो गौर बेटा, प्लस अय्या गौरैया रट प्लस ऊ, रट्टू लट्टू, यही हमें करना है अभी। लट्टू सर ये संधि विच्छेद है ना? लेनदार का बताओ। लेन प्लस दार। हड्डू गड्डू अब देखो, सिर्फ ये हंसने में तेज नहीं, हर चीज इन्हें मालूम है। ले और प्लस न प्लस दार बोला है, मतलब सौम्या का आप ये देखिए कितना अच्छा बताया। हाँ बेटा, सर ये मेरे को पता था, ये तो बहुत बहुत अच्छा। होनहार का बताओ। हो प्लस न प्लस हार कितना अच्छा इनके पास सब दिमाग है। चलो ठीक है। पढ़ने वाला, पढ़ने वाला है। पढ़ने पढ़ वाला अब देखो मैं बताऊं आपको, पढ़ने प्लस जो मूल शब्द है उससे बहुत कुछ होती है। ये बात जैसे पढ़ से समझो, पढ़ है, पढ़ प्लस ने प्लस पढ़ से वाला हो है, सकता है पढ़ से पढ़ाई, पढ़ने, ठीक है, पढ़ से ही सब कुछ बन रहा है। तो मूल शब्द हटा दो, जैसे पढ़, पढ़ने गए हैं, वो पढ़ाकू हैं, पढ़ के आ रहे हैं, पढ़ाई हैं, तो पढ़ को खींच लो, कह दो उसी से तो सब बन रहा है। तो अब पढ़ से पढ़ हटा दिया, और जो बच गया प्लस वाला वो सब वो है। जो मूल शब्द है उसमें परिवर्तन नहीं होता। पढ़ने सर वाला। पढ़ प्लस ने प्लस वाला पढ़ और प्लस में प्लस वाला, गौर प्लस अय्या गौरैया ये देखो। इसी तरीके से त्यागी का बताओ। त्याग त्याग से सब कुछ बनेगा कि नहीं? त्याग प्लस और आगी। त्याग अलग कर दो। खाली। और त्याग ई, ग है। त्यागी वो तो त्याग पान जगह त्याग की, ठीक है। अब जैसे खिलौना, ये बिल्कुल बहुत अच्छा करें, क्योंकि किससे बना है? खेल से बना है। तो कैसे इन्होंने कहा खेल रखो सर कहे, खिलौना है ना? खिलौना 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 खेल खाया क्या लिखा है वो? खिलौना। खिलौना सर कल सर मन की बात में सर मोदी बोले हमने 3300 करोड़ खिलौना मैंने लिख दिया। चलो। एक्सपोर्ट किया है इंडस्ट्री सर गैर तक नहीं गया, हमारे सर गैर तक नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अच्छा ये बताइए कि झगड़ालू, झगड़ा प्लस आलू झगड़ा प्लस आलू झगड़, सर क्योंकि अगर झगड़ होगी, झगड़ से बनेगा झगड़ना, झगड़ते हैं, तो मूल शब्द को बड़ा ना बनाओ, नहीं तो झगड़ालू का बनाओ, झगड़ प्लस आलू यानी झगड़ने वाला आलू। आलू झगड़ने वाला झगड़ प्लस आलू झगड़ने वाला पोटैटो ऐसे। इसी तरीके से और पानी पड़ा दो। जैसे घुमक्कड़, घूम प्लस सर अक्सर नोमैडिक को बोलते हैं नोमैडिक को घुमक्कड़ घूम प्लस अक्सर नोमैडिक घुमक्कड़ घुमक्कड़ नोमैडिक ये हम पिरामिड ज्यादा लग रहा है मेरे को नोमैडिक तो इससे बनेगा घूम, घूम पूरा लिखो, ये इंपॉर्टेंट है। घूम प्लस सर नोमैड बनने के लिए घुमक्कड़ हो गया, थोड़ा बहुत बदल जाने। अच्छा ढक्कन का बताओ। ढक प्लस ढक्कन, क्योंकि ढक से बना हुआ है ढकना। ढक प्लस अक्कन। ढक प्लस ढकना। अब ये देखो, आकू, सर ढक्कर, पढ़ाकू, सर पढ़ प्लस आकू पढ़ प्लस मैं तो पहले कब से भी लिख रही ढक्कन में अच्छा रो हट गया। ठीक है। इस तरीके से गमन, विदेशी भी गमन का बताओ। गम प्लस गम प्लस न गम प्लस अन, गम प्लस अन। गमन।
ठीक है। सो सुन भाई, सुन प्लस वाई सुनाई, सिल प्लस आई सर कोड में हो जाएगी सुनवाई। हाँ गैंगस्टर। अब तो वही बोल रहे हैं। अच्छा, डरावना। डर प्लस आवना, डरावना, क्योंकि डर मूल शब्द है, डर से डरना ना, डरने लगे, डराना सर गोली। तो उस तरीके से डर भावना में भी होगा, भावना, सद्भावना में भी होगा। सद्भावना, सद प्लस भावना, अच्छा, मरियल, मर प्लस यल, तो मर प्लस ईयल, जैसे मरियल कुत्ते ने मेरा मुंह चाट दिया। चलो गिर गया है, बारिश हो रही है, मरमरी, लुटेरा, लूट प्लस एरा, लूट प्लस एरा। चेक करनी सही बता रही। हाँ लेकिन लूट से है ना, तो लूट लूट बनेगा इसमें लुटेरा में, हाँ देखो उसके लूट से बना है। लूट शब्द पहचानना है, लूट तो कुछ नहीं होता ना। हाँ इसलिए तो मैंने सही बोला। लुटेरा। सर लोग तो सर क्लैश ऑफ क्लैंस। मेरे पास है अभी भी COC बढ़िया। कॉर्नर में मेरे फोन पे। सर वर्ड प्लस ईया। वर्ड प्लस ईया। ईया। COC अभी मेरे फोन पे तो ये सब हम लोगों ने कर्तव्य का देखो, आज खोलूंगा कर्तव्य का बताएंगे। कर्ता प्लस अव्यय। दैट इज कृत प्लस अव्यय, व्यय लगा इसमें। इसको ऐसे करो। सर कार्यालय में क्या होगा? सर कार्यालय में क्या होगा? कार्य प्लस आलय, Yes, sir. कार्यालय, सर कार्य प्लस आलय। कार्य प्लस आलय। इतनी बात समझ आ गई। अब देखो कि काम प्लस चोर, ये हम लोगों ने अभी गिर रही है कुछ और भी देखेंगे, कुछ और कर्तव्य भी उन्होंने बताए हैं कि सर ये बाहर नहीं मिटाना था। कैसे अब आगे कर लेंगे, भेज देंगे, जाते जाते भेज देंगे। चलो, सर वही कर्तव्य को कैसे आया? दाता, ईशान की कैसे करते? सर ये भी है। दा प्लस ता, ठीक है। आपको ये पता करना पड़ेगा प्रत्यय क्या क्या है। यस कर्तव्य को कैसे ऐड किया? लास्ट के दो हैं उसको मिला के कुछ और बन जाता वो दिखाएंगे, ठीक है। इतनी बात हो गई, क्या है? वो भी टॉप में रट्टा मारते जितना आपका है। लिटरेचर करना ही ना, जो लिटरेचर प्रार्थना पत्र प्रार्थना अनुच्छेद और क्या बोलते सर? बिहार से बिहार सबसे ज्यादा यूपीएससी नहीं बोला था तो अनुच्छेद बोला एक मिनट, मैं बनाता हूँ, मेरे पिता दिमाग में आता है। ये याद है हम दोनों ने सेम चीज बनाई थी, एक दिन ऐसा नहीं चलता हुआ अर्थ हो रहा था साथ में। ये तो गुस्से वाला तो वही तो बना रहे हैं।
संधि विच्छेद के नियम। झगड़ा बना घर के लिए आलू झगड़ा लो, घर के लिए आलू झगड़ा तीसरा नियम आलू के लिए क्या खरीदना था? मेरा आलू आने के मेरा आलू बहुत सिंगल जब जब मेरे पापा वाला ये पापा देखो, अब संधि दो प्रकार की होती है, स्वर संधि और व्यंजन संधि। ठीक है बेटा, समझ गई दोनों? कौन कौन से? सर दो प्रकार के होते हैं, हंसने में ही मेरा जवाब था। एक सेकेंड सर, संधि, तो संधि दो प्रकार की सौम्या ने बताई है। हाँ, संधि दो प्रकार की होती है, स्वर संधि और व्यंजन संधि। स्वर संधि और व्यंजन संधि। व्यंजन संधि। स्वर का स्वर से हो, जरा देखो स्वर संधि के, तो स्वर संधि भी हम अलग अलग समझेंगे कि अगर ऐसा हो, धर्म प्लस अर्थ का बताओ। धर्म प्लस अर्थ, सर धर्मार्थ। तो ये छोटा छोटा मिलके बड़ा बना। यस सर। तो मिलके बड़ा तो क्या बना? धर्मार्थ। धर्मार्थ। सर मैंने संधि काफी पढ़ी थी। चलो इसी तरीके से आगे देखें कि छोटी छोटी मिलके क्या होगा? बड़ी। जैसे अति प्लस इव क्या बनेगा? अतएव। सर ये तो नहीं आ रहा है, नहीं तो इन्हीं में से आ जाएगा, इन्हीं में संधियां भी हैं। तो अति प्लस इव से क्या होगा? अतीव। अतीव, ये बड़ी बन जाती है। ये छोटा सर अतीव। अच्छा, इसके अलावा अब जरा देखें, छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलके क्या बनता है? हाँ, गुरु प्लस उपदेश। बोलो। गुरुपदेश। 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 गुरुपदेश यानी छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलके क्या बना? उपदेश। बड़ा ऊ। सर बड़ा और बड़ा वो मिलके क्या बनेगा? फिर बड़ा ऊ ही रहेगा। तो छोटा और बड़ा। अब ये देखो, इतनी बात हो गई। तो इसके अलावा भी छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ, तो क्या बड़ा ऊ? यस सर। और छोटा आ प्लस बड़ा, तो क्या बड़ा? हाँ। और छोटी ई प्लस बड़ी, सर क्या बड़ी? बड़ी ई। छोटा आ प्लस री, सर ई सर। बोलो। छोटा। छोटा में अगर री जोड़ दिया जाए तो जैसे राज ऋषि, बताओ। राज प्लस ऋषि। ऋषि किसका बनाओ? राजर्षि। राजर्षि। यानी इससे क्या बन जाता है? छोटा प्लस री तो अर बन जाता है। राज अर्षि, राज ऋषि। समझ में आई कि नहीं? यस तो सर। राज प्लस ऋषि तो अर बन जाएगा, राजर्षि। ऋषि प्लस केश। अर का मतलब वही उसके ऊपर लग जाए। राजर्षि। सर हाँ। छोटा ऊ और सर, बड़ा जैसे ऊ महा- बड़ा ऊ ही बनाता है। हाँ, बड़ा सर ऊ जैसे है। महाप्लस ऋषि महर्षि महर्षि। वही वाला है हाँ ना? है, महर्षि तो भी वेद अर बनेगा। हाँ, उन्होंने बड़ा आ प्लस री मिलके भी क्या बनेगा? उन्होंने महाभारत तब भी क्या अर बनेगा? बोलो महा प्लस ऋषि का बताओ। महर्षि। महा प्लस ऋषि। तो क्या बना? महर्षि तब भी अर ही बनेगा, महर्षि। महर्षि। दोनों में अंतर क्या हुआ? इसमें बड़े आ के साथ री लगा, इसमें छोटे आ के साथ री तो लगा। बोलने में भी अंतर होगा? बोलने में हम फ्लुएंसी देखते हैं, Yes, sir. ये नहीं देखते कि क्या महर्षि नहीं बोलेंगे। बोलने में जो आपके वाक्य है वो सही लगनी चाहिए, स्मूथ। अब ऐसे देखो, छोटा आ प्लस ए, छोटा आ प्लस ए का बताओ। मतलब डिक्टेट करता है गणेश में। बताओ। सर जैसे एक प्लस ए, सर एक और प्लस एक बताओ। सर छोटी ई प्लस छोटी ई बड़ी ई अरे, किसका आता है? ये छोटा है और ये ए, तो क्या बनेगा? सर एक। आए। तो क्या नाम बन जाएगा बताओ? एक। एक का एक, एक का एक का एक, क्योंकि छोटा है और ये क्या है?
ए तो छोटा है, सर तो ए का है, हाँ बोलो। सर छोटी ई प्लस छोटी ई इक्वल्स टू बड़ी ई होता है क्या? हाँ देखो, अच्छा अति प्लस इव, अति। अब जरा देखो, अब यहाँ पर छोटी ई प्लस आ क्या होता है, इसी में बता रहा हूँ, अभी व्यंजन में नहीं आया हूँ। तो छोटी ई प्लस आ, छोटी ई प्लस अ या बनेगा। या अभी बता जैसे कि अगर मैं कहूँ इति प्लस अधिक, इत्यादि। अति प्लस अधिक, अत्यधिक, तो क्या बनेगा? अत्यधिक, अत्य ठीक, अधिक। या बन गया कि नहीं? यस सर। छोटी ई प्लस उ, सर अ प्लस यू तो क्या बनेगा? यू। बहुत अच्छा बताया। यू यू अच्छा इस तरीके से जैसे इस ऊपरी और प्लस युक्त, उपयुक्त, उक्त, तो क्या बनेगा? उपयुक्त, ऊपर युक्त। यस सर। ये बात समझ में आ गई? अच्छा अब देखो कि छोटा आ और प्लस आए, धन प्लस ऐश्वर्य, सर धनेश्वर, धनैश्वर्य, धनैश्वर्य। सर धनेश्वर, दोनों बात समझ में आई? ठीक है। और छोटा आ प्लस ओ क्या होता है? छोटा आ प्लस ओ। आओ जैसे वन प्लस औषधि, वनौषधि, सर आ ही होएगा सर ओ डबल ओ, सर हाँ अ प्लस री भी आर होता है और आ हाँ। प्लस री भी बिल्कुल बिल्कुल। सर वन वनौषधि, प्लस औषधि से क्या बना? सर वनौषधि, क्या बनाओ वन औषधि। बोलो सभी ये स्वर है क्या? यस सर। वन औषधि। लेकिन लेकिन क्या ऐसा भी हो सकता है व्यंजन से भी कुछ बने? तो अब हम व्यंजन सर पे- अ और ऐसे क्या बना है? हैं? अ और ऐसे क्या बना है? ये साइड में आ और ऐसे ना नहीं नहीं आए। उधर उधर आए आए ऊपर वाला हाँ और जैसे धन और ऐश्वर्य, तो फिर क्या क्या आ जाएगा? धनैश्वर्य। मतलब क्या बोलेंगे अ और ऐसे क्या बना? और ऐसे आय बन गया धनैश्वर्य। बोलने में बस फ्लुएंसी रहे, इतना ही देखना। अब देखो इसके अलावा है स्वर संधि। स्वर में थोड़ा सा याद करना। अ के साथ जो भी लगेगा वही रह जाएगा छोटा छोटा मतलब बड़ा रहता है ना और याद करना है ई अ याद करना है ई उ याद करना है सिंपल ये है भी नहीं याद आएगा मतलब बट हमें ये दे देंगे ना अब देखिए में काम आएगा मात्र प्लस इच्छा, ये भी स्वर संधि है। मात्र इच्छा मात्र प्लस आ इच्छा, प्लस मात्र इच्छा, आ प्लस ये री प्लस ही है, एक का एक तो मातृक्षा। रिक्शा यस सर। सर मात्र इच्छा, माँ की इच्छा हुआ कि नहीं? मातृक्षा। सर ई प्लस अ अच्छा छोटी ई और ऊ हो तो क्या होगा? मी प्लस ऊ, म्यू। छोटी ई प्लस बड़ा ऊ, है ना? न्यून हो जाएगा। इस तरीके से अब देखें, ने प्लस अन, भारत में क्या है री ने प्लस अन का बताओ। सर नयन, नयन ध्यान दीजिएगा। ए प्लस आ, सर ए, नयन, ठीक है। इसी तरीके से नए प्लस इका, सर मात्र इच्छा में बोलो। मात्र इच्छा में री प्लस नायिका, दैट्स इट। ए प्लस ई, तो क्या बन गया? ई। ने, Yes, sir. ने प्लस इका, नायिका। ओ प्लस ई, ये सब क्या है ये सॉरी ओ प्लस ई, तो वी। वी बैच, जैसे देखो पो प्लस इत्र, ओए ओए पवित्र। ओ प्लस इत्र अच्छा पवित्र 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 पवित्र। इसको बार बार बोलो, 10 बार बोलोगे सही में पास। अब समझ में आया?
पोए नहीं आ रहा सर, नहीं आ रहा है। और जब 10 बार बोलो कोई तो पोइत्र नहीं, क्या इसमें स्वर और स्वर मिले हैं? अब व्यंजन और व्यंजन सर मिलेंगे। मात्र इच्छा में क्या है? सर मात्र इच्छा में क्या है? मात्र और इच्छा में क्या है? मात्रेच्छा मतलब क्या है? री क्या है? री प्लस ई। री सर टाइम को मैं समाज पढ़ा दूँ। हम समास देख लेते हैं। री ये क्या हो जाएगा? मैं पीडीएफ देख सर री प्लस लग रहा है सोच री बन जाएगा। हाँ वही ना पोइट्री अब ये देखो। अब यहाँ पर बताओ तत् प्लस लीन। सर क्या? तत्वीन तल्लीन। अरे मेरे पास तो बोलो दोनों व्यंजन है अब बनेगी नहीं। अब ऐसे यहाँ पर दिखाया गया है कि का गा में बदल जाता है। अगर ये देखो दिक प्लस गज, ये देखो बोलो काखा गा होता है अगर कपट पे आता है काखा गा। जो कपट का से काखा गा गांगा, पा से पापा बाबा माँ और टा से टाटा दाना और फिर उसके बाद तथा दाना पापा बाबा माँ यारा लावा शाखा शाह छट लग गया तो होता है कपच। तो ये क्या होता है का पट अब तब कपट तक होता है कि नहीं? अरे वो पहली वाली। अब जरा देखो ये का और गा एक में आते हैं काखा गा गा का खा गा तो गा में बदल जाएगा दिग्गज। इसका नियम ये है। फिर से नहीं आया फिर से समझो क्या ये एक ही लाइन में है काखा गा घा गा का खा गा घा गा तो ये का पहले आया का बाद में जो बाद वाला आया उसमें बदल जाएगा। और वो आधा भी है इसलिए लेकिन और जैसे समझ में आई बात कि नहीं? अब इसी तरीके से अच प्लस अंत अगर सर का पहले क की जगह कुछ और होता और उसमें हलत लगा हुआ है बट वो बाद वो में हमें बता रहे सारे नियम है। अच प्लस जैसे अच है और प्लस अंत है तो ऐसे में क्या हो जाता है चा में बदल जाएगा अजंत क्यों ऐसे बदल रहा है? अजंता एलोरा। और हम बता रहे हैं इसके आगे चलो उत प्लस घाटन उत प्लस घाटन तो क्या हो गया घाटन ता था दा धा ना ना तो इसमें बीच वाले किसी में बदल गया उद्घाटन उसी लाइन में किसी न किसी में बदलेगा दा था दा तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि खा गा गा मा। अच्छा उधर इस तो ग तरीके में से- क्यों बदला? देखो इस पर जरा लंबा चर्चा करनी पड़ेगी हमें तो हम इसको यहीं छोड़ के समास कर देंगे। तो इसमें रूल बहुत है तो रूल फिर हम बताएंगे तो उसमें बहुत समय लग जाएगा। हम समास करते हैं। हिंदी ग्रामर इंग्लिश ग्रामर ज़्यादा मुश्किल होता है। हिंदी ग्रामर एक दो दिन और करा देंगे ग्रामर अभी हिंदी में ग्रामर में समय मिला नहीं। कल से तो मैथ मैथ का एग्जाम है ना नहीं कब है मैथ? अब अगला क्या है? 2 दिन मैथ 6 को है ठीक है मैथ हम लोग अब अच्छी तरह कर लेंगे इसके बाद। हार्ड चैप्टर सेकंड चैप्टर फिर 5 को है ना 5 को है। हाँ 5 को है। तेरे कितने नंबर आए? बताना ना तेरी पीटीएम हुई थी ना अभी सर आपने पूछा नहीं है ना अभी अभी देश के पापा अगर ये 10 में 1 भी लाता है तो रेस्टोरेंट चलना है क्या बेटे? पापा बड़ी मेहनत से 1 नंबर आए हैं। मेरे एक का एग्जाम ये बताया इसके पापा बहुत अच्छे हैं वो इसको चीट कर देते हैं। अब वो अलग बात है कि वो तब तक चिल करते रहते हैं जब तक ये चिल्लाता रहता है। क्या बता दिए? चलो। चिल्ला
चलो ठीक है, बाद में मिलते हैं। अच्छा ठीक है। समास ये करने में बड़ा मजा है। मजा आता है? ओके, समास क्या है? दो से अधिक शब्दों को मिलकर बनने वाले शब्द को क्या कहते हैं? सर, समाज में भी दो ही समाज आ रहे हैं। दो या दो से? हमारे भी दो ही तरह हैं। द्वंद्व समाज और द्विगु समाज। दो से अधिक शब्द हमारे तो बोला ही से नहीं आ रहा है। सर, ओ और ई मिलके वी बन रहा है। ओए ध्रुव, नहीं, द्वंद्व समाज और द्विगु समाज है ना समाज। ठीक है। और द्विगु समाज। ओ ई मिलकर भी बनना ही नहीं, ओ ई और ई, ओ और ई। नहीं, सच तो समझ नहीं ये आ रहा। राज में गवर्नर दिल्ली करा है। कोई बनने वाले शब्द को क्या कहते हैं? वाले शब्द को समासिक शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? समासिक जिसमें नंबर शब्द। पहले है। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? और दो शब्दों के मेल को समास कहते हैं। सर आप इसका आंसर बता दो शब्दों के मेरे को ना हंसी और पूरा चैप्टर ही समझना था। जल और वायु तिब्बत का ऐसे दोष, तिब्बत का दोष। बता देंगे। अब ये देख लो कौन कौन से दो समास हैं। सर, द्वंद्व और द्विगु। द्वंद्व देखो, बोलने में द्वंद्व समास सर, ये पद प्रदान क्या होता है? दोनों पद प्रधान होते हैं, प्रथम पद और द्वितीय पद। क्या होता है ये पद प्रदान? अभी बता रहा हूँ। तो इसमें जैसे देखो कि तत्पुरुष समास हो गया, अपादान तत्पुरुष कर्मधारय और नहीं पढ़ा द्वंद्व समास। इस समस्त पद, समास का मतलब क्या होता है? समस्त पद, ये भी लिख देना। समास पद का मतलब है समस्त पद, ठीक है? पूरे पद को एक साथ मिला दो तो उसे क्या कहते हैं? समस्त पद। इसमें जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, बात नहीं करो, दोनों पद प्रधान होते हैं, यानी प्रथम पद तथा द्वितीय पद प्रधान होता है। यह नहीं कि प्रथम पद गौड़ है, आजन्म, ऐसा नहीं है कि आ है अब जन्म मुख्य है उसमें आ लगा दिया। तो मतलब बताओ, जन्म प्रमुख है कि आ प्रमुख है? जन्म, तो उसमें द्वितीय पद प्रधान है और आ की कोई महत्व नहीं है। पद यानी एक होता है फर्स्ट, और दो चीजों को मिला के बना माता पिता। इसमें माता भी प्रधान है, पिता भी प्रधान तो है। पद प्रदान किसे बोलेंगे? द्वितीय पद अभी दिखा रहा हूँ, प्रधान सर तो द्वंद्व समास से किस टाइप का क्वेश्चन है? अभी बता रहा हूँ। बताओ समास कौन सा है? ये भी आ सकता है। जैसे देखो कि विग्रह करने को आ सकता है समास विग्रह। ये सर जैसे इधर देखो, इसमें तत्पुरुष समास में बाद का प्रधान पद प्रधान होता है, यानी तत्पुरुष समास। देखो तो कुछ कभी कैसे ऐसी भी बातें हो सकती हैं कि परलोक गमन, परलोक और गमन, गमन यहाँ महत्वपूर्ण है, ये प्रधान है कि नहीं? और ये गौड़ है, जाना महत्वपूर्ण है। भाई वो परलोक गमन कर रहा है तो गमन महत्वपूर्ण है, जाना महत्वपूर्ण है। कहाँ जाना है ये महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि गमन यहाँ महत्वपूर्ण है। इसी तरीके से आप ये देखो, अकाल पीड़ित, अब वो पीड़ित है, जाओ वो पीड़ित है। अब अकाल पीड़ित है, भूख पीड़ित है कि किससे पीड़ित है, वो महत्वपूर्ण है? नहीं महत्वपूर्ण है। जैसे अकाल सर लाइक प्रियोरिटी वाइज देखना है तो इसको विग्रह कैसे करेंगे? तो अकाल पीड़ित, इसमें कुछ विग्रह नहीं, अलग अलग लिख दो, इसमें कुछ ये नहीं होता। है सर वो तो ये प्रधान है और ये क्या है? ये गौड़ है। हम कल कौन सा है?
तो अब समझ में आ गई कि गौड़ और प्रधान का मतलब क्या है। लेकिन हमारा ये द्वंद्व समास ये नहीं है, द्वंद्व समास है माता पिता। तो इसे लिखो माता और पिता। हाँ तो जैसे और है इसको मतलब वो कैसे लिखेंगे नीचे वाला जब भी आपको और बताया। पिता। अब ये बता रहा इसकी बात समझ आ गई आपको कि माता पिता को क्या लिखेंगे, माता और पिता। और ये और इसमें योजक है, और क्या है, तो योजक का लोप हो जाता है। समास बनाने में किसका लोप हो गया, चिन्ह की जगह योजक चिन्ह मतलब डैश होता है ना। हाँ। योजक का मतलब है कि कनेक्टिव कंजंक्शन, उसकी जगह और या फिर योजक या का लगा सकते हैं। लोप हो जाता है। जब समास बनेगा तो लोजक का योग हो जाएगा, भाई बहन दिन रात, भाई और बहन में डाला। भाई बहन दिन रात, खून पसीना, हम खून पसीना बहाते हैं, मेहनत की कमाई खाते हैं। हम गांव के रहने वाले हैं, शहरों की न जाकर क्या जाने। आज तक हम पत्थर में खाना खाते हैं, मेजों की न जाकर क्या जाने। इसकी नजर भाई बहन जीव जंतु, हम धोती कुर्ता पहनते हैं, सूटों की न जाकर क्या जाने। मट्टी का पानी पीते हैं, फ्रिज की नजर जब क्या जाते और खेत में काम करते हैं, ऑफिस में जाकर क्या जाते हम अभी पानी देखो पूरी एक द्वंद्व समास समझ में आ गया, और दूसरा कौन सा है, द्विगु समास में संख्या आती है। हाँ द्विगु समास। द्विगु समास नाम है ये संख्यावाचक होता है। तो जैसे पद प्रधान बताया नहीं क्या होता है। हैं? पद प्लस पद एक है प्रथम पद और ये द्वितीय पद। बोलो कौन प्रधान है, ये है कि ये दोनों में इसमें कोई सर तो फिर पहला क्यों कहते हैं? और फिर तो पहला प्रधान जो फिर क्या अंतर है, पहला प्रधान जैसे इसमें पहला पद प्रधान होता है, अव्यय होता है जो कभी खर्च ना हो, जो एक जैसा बना रहे। तो जैसे यथा, यथा में बिगाड़ नहीं हो सकता। अच्छा मतलब ये इम्पोर्टेंट है बाकी ये प्रधान भी है, यथाशक्ति। मैं अपनी यथा संभव कोशिश करूंगा। यथा वर्ड बहुत महत्वपूर्ण है। सर जैसे तो उसको जैसे लिखा है शक्ति के के अनुसार, जितनी मेरी शक्ति होगी उसके जैसे कि अनुसार। राम और अव्यय वो होता है जो कभी व्यय ना हो, उसमें डिस्टॉर्शन नहीं कर सकते। जैसे आप अभी बताओ प्रतिदिन, प्रति एक, प्रति पुरुष। जैसे प्रति में कभी ऐसा हो सकता है पढ़ का पढ़ाकू बना लिया, पढ़ाई। अब प्रति का कुछ बना पाओगी, जो प्रति बदल नहीं सकता ना, एक आदमी हो या 10 आदमी हो, तो उसमें प्रति नहीं बदल सकता। समझ में आई बात सर की नहीं? अव्यय में परंतु जैसे शब्द आते हैं ना, हाँ? परंतु पर जैसे जो भी है जो कभी बदले ना उसे अव्यय कहते हैं। ठीक है समझ। अब देखो द्विगु समास ना, द्विगु समास की परिभाषा। द्विगु समास की परिभाषा लिखा है, प्रथम पद संख्यावाचक और द्वितीय पद संज्ञा हो। दूसरा पद लिखा है हमारे तो। देखो अच्छा, पहला पद लिया प्रथम पद कैसा है, प्रधान संख्यावाचक, और दूसरा वाला दूसरा पद संज्ञा होता है। संज्ञा है, इसके विग्रह में जैसे चौराहा। चौराहा लिखा है, चारों चार रास्ता। और बताओ, चार रास्ता का पंजाब साधन लिखा है। ठीक है। जैसे पंचरत्न, पंचमुखी, पंचरत्न, त्रिकोण और त्रिकोण। सर पंचमुखी, ठीक है, त्रिकोण। यस सर, सर तिपहिया सर इसमें सन्ना वाला प्लस से नहीं लिख सकते। पंच क्या, इसमें ये कुछ बीच में विग्रह में आता है कुछ। सर पंचामृत पंच रत्नों का समूह। तो त्रिभुज तीन भुजाओं, तीन कोणों की आकृति, तीन सर ने बोला समूह लिखना जरूरी है। लिख देना, तीन कोणों का समूह। तभी आपका अभिषेक आपका और अंशिका फीस जमा कर दीजिएगा। आपकी 6000 आपकी रहेगी।
और 5000 बेटा आपका जन्म। 3 कोणों का समूह लेकिन इसमें समूह जरूरी है और एक और और है ये पंच रत्नों का समूह हाँ सर पंचामृत पंच समूह और पाँच 4 अमृतों का रास्तों के मिलने का स्थान। यस सर 4 राष्ट्रों का समूह रास्तों के मिलने का स्थान। सर सप्ताह 7 दिनों का समूह अब सप्त तो आ ही रहा है ना। सप्ताह सर सप्त ऋषि सप्तऋषि सप्तर्षि सर दशक सप्ताह ऋषि तो 7 ऋषियों सर दशक 7 ऋषियों का समूह। सर शतक होगा क्या शतक हाँ शतक दशक 4 फायों का समूह। समझ में आया? तो यही सब है, इतना ही रखो। सर दशक सर पंजाब तो कहते हैं कि 5 नदी से मिलके बना पर उसके बाद ठीक है। पंज 5 नदियों का समूह। पंजाब से निकले पंजाब। 5 नदियों का जो प्रार्थना पत्र होता है उसमें डेट कहाँ लिखते हैं? कोई टीचर बोलता है ऊपर लिखते हैं हमारे साथ लिखा है नीचे एक तो नीचे लिख दो, नीचे साइड में। नीचे अपना नाम और ऊपर सर बोलते हैं सर हमारे सर बोलते हैं फॉर्मेट ऐसे आना चाहिए वहाँ पे सब ऊपर फिर कंटेंट फिर आपकी आगे हमारे सर बता रहे ऐसे बोलते हैं लेकिन ऊपर से स्टार्ट ना मतलब हमारे तो इसमें वो भी ऐसा था पखवाड़ा हमारे में हिंदी पखवाड़ा हम हिंदी पखवाड़ा करा रही हैं एक ने उसने प्रधानाचार्य को लिखा सर हम मर गए, मुझे आधे दिन की छुट्टी दे दो। लिखा अनुदानित। सर एक पत्र भी लिखो एक ने लिखा कि सर 7वीं की लड़कियां बहुत शोर मचाती हैं और डांस करती रहती हैं, हमारे पढ़ाई लिखाई में बड़ा वो व्यवधान पैदा होता है। तो ऐसे ऐसे पत्र लिखे प्रधानाचार्य को। दोनों ने क्या किया बच्चे को निकाल कुछ नहीं करेंगे। क्या ही करेंगे सर बच्चा लेने का टॉफी नहीं दे रही सर मतलब संजय सर मैंने बच्चे को टॉफी नहीं दी सर अभी आप काट करिए आपका बच्चे को लिखेगा अब तो मुझे परेशान करने देंगे तो बता दे पता ही नहीं